जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का रूट ऑफ स्पर्म का जो टॉपिक बचा हुआ था वो आज कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रूट ऑफ स्पर्म। रूट ऑफ स्पर्म। तो रूट ऑफ स्पर्म में क्या होता है कि रूट ऑफ स्पर्म में सबसे पहले जो स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा पूरा एकदम शुरू से लेके लास्ट तक कहाँ पहुँचता है वहाँ तक। तो पहले इसमें आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म मतलब जो स्पर्म होता है उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है। यहाँ प्रोडक्शन मतलब यहाँ बनते हैं। ये क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और इनकी जो लेयर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये किसकी बनी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम की। काय की? यहाँ लिख देती हूँ, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये याद रखना। अब इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ ट्रेवल करता है? यस, ये करता है रेटेटेस्टिस में। कहाँ ट्रेवल करता है? रेटेटेस्टिस। ठीक है। तो रेटेटेस्टिस के बाद यहाँ क्या होता है? रेटेटेस्टिस में यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन। मैं ऐसे वाटर एब्जॉर्ब लिख दे रही हूँ। ठीक है, एब्जॉर्ब। तो यहाँ क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाता है? रेटेटेस्टिस में जाता है। और रेटेटेस्टिस में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है? वास डिफरेंस में। कहाँ जाता है? वासा एफ्रेंसिया में। वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया सीओटिया एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो इसमें होती हैं, इसमें 10 to 12 डक्ट ऑफ कैरी करती हैं। डक्ट ऑफ कैरी स्पर्म। इसमें डक्ट्स होती है, मतलब इसमें नस होती हैं जो क्या कितनी होती हैं? 10 से 12 नस होती हैं जो क्या करती है? कैरी करती है स्पर्म को। ठीक है, वासा एफ्रेंसिया में। इसके बाद आता है कैपुट रीजन ऑफ एब्डिडाइमिस। कैपुट रीजन। कैपुट रीजन ऑफ एब्डिडाइमिस। कैपुट रीजन ऑफ एब्डिडाइमिस। कैपुट रीजन ऑफ एब्डिडाइमिस में क्या होता है? इसमें जो स्पर्म होता है वो मोटिलिटी अटेंड करता है। मतलब कि इसमें मैक्सिमम ऑफ मोटिलिटी होती है स्पर्म की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, स्पर्म अटेंड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन एबिलिटी। तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो क्या करता है? मोटिलिटी अटेंड करता है और फर्टिलाइजेशन एबिलिटी जो होती है वो अटेंड कर लेता है। इसके बाद जो होता है वो कॉर्पस रीजन में जाता है। इसके बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है? कॉर्पस रीजन में जाता है। कॉर्पस रीजन में क्या होता है? कॉर्पस रीजन में जो स्पर्म होते हैं उसका स्टोर होता है। क्या होता है? स्पर्म स्टोर। क्या होता है? स्पर्म का स्टोर होता है। इसके बाद कहाँ जाता है? इसके बाद एपिडाइमिस में जाता है। आया समझ में? यहाँ पर भी क्या होता है? स्टोर होता है स्पर्म का। इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं अगली स्लाइड में लिख देती हूँ।
जो होता है कहा जाता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंसी, डिफरेंस, वास डिफरेंस में जाता है। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद यहाँ क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म फॉर द 3 मंथ्स, मतलब कि यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो 3 मंथ्स के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। सबसे ज़्यादा समय लेता है यहाँ के लिए, मैंने कल भी इसमें लिखवाया था कि यहाँ पे क्या होता है, स्टोर ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म अप टू 3 मंथ्स, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, अब इसके बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ पहुँचता है, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट में पहुँचता है, और इजैकुलेटरी डक्ट में ये स्पर्म में कहाँ पहुँचता है, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कि जो पूरा पाथवे है वो समझ आ गया होगा, स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब पढ़ेंगे हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में क्या होता है, पहले तो इसका डायग्राम होता है, इसमें सिर्फ बेसिक बातें बता देती हूँ। इस तरीके का इसमें होता है डायग्राम, इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, या फिर बोले तो लोब्यूल होते हैं, और इसमें यहाँ पे नर्व्स होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। सभी को मालूम है वेन्स का क्या काम है, आर्टरीज का क्या काम है। वेन्स का काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है उसे कैरी करना, और जहाँ आर्टरी का काम होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कैरी करना। ठीक है, अब ये लोब्यूल क्या करते हैं, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इन जो कंपार्टमेंट के अंदर जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूब्यूल लिख दिया, लोब्यूल होते हैं, लोब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस लोब्यूल क्या करते हैं, सेमिनिफेरस लोब्यूल होते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है। क्या होती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, सभी को मालूम है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है वो क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। ठीक है, इन सेल के साथ साथ इसमें एक सेल और होती है, ये पहली सेल्स हो गई हैं, ये पहली सेल्स हो गई, इसमें दूसरी सेल्स होती है, इसे सर्टोली सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। उस सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है, जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है उसे नरिश करना, मतलब कि इसे नरिशमेंट प्रदान करना, इसे पोषण देना, इसे खाना देना, ताकि ये जीवित रह सके। आए समझ में। तो सर्टोली सेल का महत्वपूर्ण काम क्या होता है, तो इसे नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल। ठीक है, अब आती है इसमें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स लिखने के लिए जगह नीचे, ठीक है, मैं नीचे ऊपर लिख देती हूँ, इतना समझ आ गया होगा तो ठीक है। अब पहला पार्ट आता है ब्लड टेस्टिड बैरियर। क्या आता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर में क्या होता है, इनहिबिन होता है। इनहिबिन का मतलब होता है रोकना, इनहिबिन inhibits the entry of unwanted chemical and microbes।
तो क्या करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है इसमें प्रेजेंट। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं एंट्री टू अनवांटेड केमिकल से। जो अनवांटेड केमिकल्स जो एंटर कर जाते हैं उनका क्या करते हैं, बैरियर करते हैं। और इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनका भी बैरियर करते हैं। देखो ये पार्ट बहुत ही ऐसा है कि इसे शायद ही कोई पढ़ाता हो, मैं पढ़ा रही हूँ आपको कि इसमें जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है वो क्या करता है, अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, इसमें माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स को ये रोकता है, क्या करता है, माइक्रोब होते नहीं, माइक्रोब्स को रोकता है कौन, ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब आता है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, रिलीज करता है एफ एस एच का रिलीज करता है, ये याद रखना। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है। थर्ड है एंड्रोजन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, ये करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। ये कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो गोल गोल बनाते हैं, वहाँ पे होता है। और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखना। ये क्या करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्टर of testosterone inside seminiferous lobule ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब आता है फोर्थ, इसमें होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर का काम क्या होता है, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ऑफ यूट्रस। यहाँ लिख देती हूँ, इनहिबिट्स फॉर्मेशन of fallopian tube and uterus in male reproductive system। ये याद आ, ये समझ आ गया होगा पूरा। तो आप इस अच्छे से समझ आ गया हो तो आप इसे डाल लीजिए एक बार। मैं तब तक इसमें डाल लेती हूँ इंक। ठीक है, अब पढ़ेंगे हार्मोन्स। एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, यहाँ पे लिखना है। इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, फर्स्ट आती है सेमिनल वेसिकल। सेकंड कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड आप सोचो, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यस,
वेसाइकल जो होती है वो पेयर्ड होती है या अनपेयर्ड होती है? यस, ये होती है पेयर्ड, और ये अनपेयर्ड होती है। और बार्बोरेथल ग्लैंड यस पेयर्ड होती है। कैसी होती है? पेयर्ड होती है। पेयर्ड मतलब जोड़े में, पेयर्ड मतलब जोड़े में, दो के जोड़े में होती है। सेकंड क्या था? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड मैक्सिमम, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संकुचन, ऐसा ऐसा, ठीक है। सॉरी कंट्रीब्यूट है इसमें, सॉरी गलती से बोले, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, कंट्रीब्यूट करती है मैक्सिमम। और इसमें क्या होता है? एल्कलाइन फ्लूइड होता है। क्या होता है? एल्कलाइन फ्लूइड इनटू स्पर्म। एल्कलाइन फ्लूइड क्या होता है कि ये फ्लूइड मतलब जैसे कि क्षारीय होता है, ये ऐसे यूरिन होता है, यूरिन का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कुछ एल्कलाइन मीडियम। तो ये क्या करती है, सेमिनाइल वेसिकल में से कुछ फ्लूइड निकलता है, वो कैसे होता है? एल्कलाइन होता है, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है? ये करती है कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करती है? कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन, ये याद रखो, ये कॉन्ट्रैक्शन करती है। मैंने गलती से यहाँ बोल दिया था ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? इसकी वजह होती है कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब इस तरीके से, ठीक है, संकुचन करना। अब आती है इसकी, ये लुब्रिकेशन बनाती है। क्या बनाती है? लुब्रिकेशन बनाती है। लुब्रिकेशन क्यों बनाती है? लुब्रिकेशन पैसेज ऑफ यूरोनोजेनाइटल डक्ट। तो ये क्या करती है? लुब्रिकेशन बनाती है, मतलब ये चिपचिपा पदार्थ बनाती है, ठीक है। अब आता है फ्रक्टोज। ये सेमिनाइल वेसिकल है, ये क्या करती है? सेमिनाइल वेसिकल है, फ्रक्टोज बनाती है, फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती है। फ्रक्टोज में क्या आता है? यूज एज सुक्रोज बनाती है, ठीक है। सुक्रोज क्या करता है? फॉर ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के लिए यूज होता है, एनर्जी टू स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि स्पर्म को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता है और जिंदा भी रहना पड़ता है, इसलिए क्या करता है? फ्रक्टोज बनाता है। सेमिनाइल वेसिकल ये क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी देता है, और इसका काम भी क्या होता है? एनर्जी देने का ही काम होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम निकलता है, और कैल्शियम का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन फॉर स्पर्म के लिए, तो ये लुब्रिकेशन बनाता है। उसमें एल्कलाइन फ्लूइड भी होता है, ताकि ये स्पर्म का जो भी चीज़ होती है वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए इसमें क्या होता है? एल्कलाइन फ्लूइड बनाया, ताकि जो यूरिन का जो एसिडिक होता है वो क्या होता है? पीएच एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ पे लुब्रिकेशन जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, ताकि वो स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। मैं आपको अगले वीडियो में इसके जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस को 4 स्पर्म बनाते हैं, ये सारी प्रोसेस मैं आपको अब बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँचे। जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी तक ये वीडियो पहुँचे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों जो 12th में आने वाले हैं, जो कुछ ड्रॉपर हैं, कुछ फ्रेशर हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्टिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।